हम अब दोनों रिजीम को कंपेयर करना चाहते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो टैक्स रेट्स हैं वही टैक्स रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 किसी तरह का ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में डिफरेंस नहीं है। हमने ओल्ड रिजीम के अंदर 3 कैटेगरीज नॉन सीनियर, सीनियर, सुपर सीनियर में इनकम लिखी है, उसका कैलकुलेट किया है और यदि इनकम वही हो, डेट ऑफ बर्थ वही हो तो न्यू टैक्स रेट रिजीम में क्या टैक्स आएगा ये हमने कैलकुलेट यहां पर किया हुआ है। अब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपनी कैलकुलेशंस को एक बार चेक करके भी देख सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ई फाइलिंग की वेबसाइट और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं और यहां पर है टैक्स इंफॉर्मेशंस एंड सर्विसेज। कंटिन्यू, ये लिंक हमें ले जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है incometaxindia.gov.in और यहां पर है टैक्स कैलकुलेटर। हम कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेटर असेसमेंट ईयर, हमें यहां चूज करना होगा। हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 21 टैक्स पेयर इंडिविजुअल। हम पहले ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं, ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC। हम इसको कर रहे हैं ओल्ड रिजीम के लिए नो। मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन की बात है, हमने लिया। मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कर दिया मेल। स्टेटस में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम ले रहे हैं रेजिडेंट। इनकम लिख दी हमने 11 लाख। टैक्स निकल आता है 1,48,200 और यही हमारा अमाउंट यहां पर है। यदि हम यही इनकम कर देते हैं फीमेल की तो देखिए अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता और यही अमाउंट हम कर देते हैं न्यू टैक्स रेट रिजीम के लिए। हमने इसको किया यस और अमाउंट आ जाता है 98,800। यदि हमने नया टैक्स रेट रिजीम चूज कर रखा है तो यदि ये सीनियर सिटीजन भी हैं तो भी अमाउंट सेम रहता है। नए टैक्स रेट रिजीम में आपकी एज कोई भी हो, टैक्स लायबिलिटी सेम रहती है। हमने इसको किया सीनियर सिटीजन, तब भी कोई चेंज नहीं आया। हमने किया सुपर सीनियर सिटीजन, तब भी कोई अमाउंट में चेंज नहीं आ रहा। और यदि हम असेसमेंट ईयर भी बदल दें तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। इंडिविजुअल यस, सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट 98,800। हम यहां पर सुपर कर दें तब भी अमाउंट सेम है, हम यहां पर मेल कर दें तब भी अमाउंट सेम है और यदि यहां पर हम फीमेल कर दें तब भी अमाउंट सेम। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 और 21-22 के टैक्स कैलकुलेशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। नए टैक्स रेट रिजीम में एज कोई भी हो, अमाउंट सेम आता है। हमने अब एग्जांपल लिया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। हमें यहां पर असेसमेंट ईयर लिखना होता है, ना कि फाइनेंशियल ईयर। 30 लाख पर सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स बना ओल्ड रिजीम के अंदर, यहां पर हमने इसको नो कर दिया 7,38,000। हमने इसको कर दिया न्यू रिजीम के लिए यस और अमाउंट आ गया 6,63,000। अब क्योंकि नया टैक्स रेट रिजीम है, हम इसको सुपर कर दें तब भी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। यदि हम इसको मेल कर दें, मेल यहां पर है नॉन सीनियर सिटीजन, तब भी कोई चेंज नहीं आता।
यदि हम जेंडर चेंज कर रहे हैं तब भी कोई टैक्स कैलकुलेशंस में कोई चेंज नहीं आता। अब हम इसके लिए कर दें फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसका असेसमेंट ईयर 2003 है। हमने कर दिया असेसमेंट ईयर 2022-23। ये ड्रॉप डाउन से है इंडिविजुअल। हम नए टैक्स रेट रिजीम की बात कर रहे हैं। मेल है, रेजिडेंट है, 30 लाख पर 6,63,000। हमने इसको कर दिया फीमेल, नो चेंज। हमने इसको कर दिया सीनियर सिटीजन, नो चेंज अंडर न्यू टैक्स रेट रिजीम। हमने कर दिया सुपर सीनियर, कोई चेंज नहीं। हमने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर से बताया है कि ओल्ड रेट रिजीम यदि आपका है तो 115 बीएसई को आपने नो करना है, और यदि आप न्यू रिजीम के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 115 बीएसई को आपको करना होगा। यस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। आप ये देख पा रहे हैं 6 दिसंबर 54 डेट ऑफ बर्थ हो, 28 अक्टूबर 77 हो, 19 नवंबर 1936 हो। ये सीनियर सिटीजन है, ये नॉन सीनियर है और ये सुपर सीनियर है। इनकम 30 लाख है, टैक्स का अमाउंट 6,63,000 आता है इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 है, एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 है। टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है।